नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। सोरेन सरकार के 2 साल होने पर नौकरी की सौगात, 2800 शिक्षकों को होगी भर्ती। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के 2 साल होने जा रहे हैं। सरकार के 2 साल होने पर नियुक्तियां की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ जल्द ही अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालय और हाई स्कूल में तकरीबन 2800 शिक्षकों की भर्ती की जा सकती है। इन भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से सेवा शर्त और नियुक्ति नियमावली तैयार किया जा रहा है, जिसके तैयार होते ही भर्ती का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। झारखंड में संपन्न होकर भी राशन कार्ड धारी हैं तो लौटा दीजिए, नहीं तो होगी कार्रवाई। जानिए कौन कौन है राशन लेने के पात्र। झारखंड में अयोग्य राशन कार्ड धारकों की पहचान के लिए झारखंड में 30 नवंबर के बाद घर घर जांच अभियान शुरू होगा। इसके तहत सभी जिलों में राशन कार्ड धारियों का सत्यापन किया जाएगा। संपन्न परिवार के घरों की संपत्तियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। साक्ष्य जमा होने के बाद ऐसे लोग जो कार्ड के लिए अयोग्य हैं और कार्ड का लाभ ले रहे हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जिला प्रशासन इस कार्य के लिए विशेष टीम का गठन करेगा। यह टीम कभी भी जाकर घर में छापा मार सकती है। नेतरहाट की फिजाओं में तैरती है ब्रिटिश अफसर की बेटी मैग्नोलिया और गडेरिया की अमर प्रेम की कहानी। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। यह लातेहार जिले में समुद्र तल से 3761 फीट की ऊंचाई पर घनघोर जंगलों के बीच है। नेतरहाट की वादियां मन मोह लेती है। सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा देखने के लिए देश के विभिन्न राज्यों समेत विदेश से भी खासकर पश्चिम देशों के पर्यटक पहुंचते हैं। ब्रिटिश अफसर और की बेटी मैग्नोलिया और गडेरिया की अमर प्रेम की कहानी आज भी यहाँ की फिजाओं में तैरती है। शहीद के सम्मान में उमड़ा जैन सैलाब, गुमला पहुंचा सेना के जवान का शव। ड्यूटी करते हुए हो गए थे बीमार, इलाज के दौरान हुई मौत। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में तैनात सेना के जवान फगुआ उरांव का शव रविवार की सुबह गुमला पहुंचा। तिरंगे में लिपटे हुए शव को सेना के वाहन से लाया गया। उरांव ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। सेना की ओर से कोलकाता में इलाज कराया जा रहा था। गत 26 नवंबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद सेना की ओर से फूलों से सुसज्जित वाहन में उनके शव को उनके घर ढोडरी टोली पहुंचाएगा। शव पहुंचते ही पूरा माहौल गमगीन हो गया। जवान के परिजनों की रोने की आवाज़ सुनकर सबकी आंखों से आंसू छलक पड़े। शव के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के लिए लोगों का तांता लगा रहा। झारखंड में भी पराली जलाने से बढ़ रहा है प्रदूषण। दिल्ली से ज़्यादा स्थिति हो जाएगी खराब। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में पराली जलाने की प्रथा अचानक से बढ़ गई है। इसके कारण शहर में प्रदूषण का स्तर अचानक से बढ़ गया है। रांची के आसपास के इलाके में खूंटी, नामकुन, नगरी, कांके, अनगढ़ा, चान्हो और मांझी आदि इलाकों में किसानों के द्वारा लगातार पराली जलाई जा रही है। इसे शाम को समय रांची में प्रदूषण का स्तर 280 AQI बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड पवेलियन को मिला स्वर्ण पदक। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड ने अपनी प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन किया। मेले में लगाए गए झारखंड पवेलियन से सोने का तमगा हासिल कर देश भर में अपना लोहा मनवाया है। देश के सबसे बड़े व्यापार मेला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का शनिवार को समापन हो गया। मेले के समापन के अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी झारखंड पवेलियन को फोकस स्टेट श्रेणी में स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है। पदक और प्रशस्ति का पत्र झारखंड पवेलियन की तरफ से पवेलियन निदेशक राजेंद्र प्रसाद ने ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड उद्योग विभाग द्वारा लगाया गया यह मंडप झारखंड के विभिन्न विभागों और वहां के शिल्पकारों, कारीगरों और व्यवसायियों के लिए विश्व स्तर का पटल है। झारखंड पवेलियन की ओर से हम इस पदक के लिए इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के आभारी हैं। मुंबई में झारखंड स्थापना दिवस का आयोजन, रंगारंग कार्यक्रम में दिखी झारखंडी कला संस्कृति की झलक। झारखंड स्थापना दिवस महाराष्ट्र की मुंबई में झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम की ओर से बीते 26 नवंबर को प्रबोधन के ठाकरे ऑडिटोरियम में बनाया गया। इस दौरान झारखंड की कला संस्कृति दिखी गई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह विधायक
दल के नेता बाबूलाल मरांडी और रांची के मेयर आशा लकड़ा समेत अन्य उपस्थित थे। इस रंगारंग कार्यक्रम में झारखंड की कला व संस्कृति की झलक दिखी। इस मौके पर अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। झारखंड में 3,31,931 आवास प्लस को मिली स्वीकृति। 30,981 आवासों का आवंटन जल्द। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2021 में आवास प्लस के अंतर्गत कुल 4,03,504 आवास का लक्ष्य केंद्र सरकार को प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध भारत सरकार द्वारा सीधे पंचायत स्तर पर 3,31,931 आवासों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें कुल 513 आवास को पूर्ण किया गया है। वहीं बचे हुए 30,981 आवासों का आवंटन भी केंद्र सरकार की ओर से शीघ्र होने की संभावना है। तुरंत होगा बिजली की समस्याओं का निपटारा, अब आपके गांव आएंगे बिजली विभाग के अधिकारी। रांची के शहरी इलाकों की तरह ही ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति को बेहतर करने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने पहल की है। निगम ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को खास जिम्मेदारी सौंपी है। ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं है या समय पर बिल नहीं आता, ट्रांसफार्मर खराब है, ऐसी शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा लाइनमैन से लेकर पदाधिकारियों को सोमवार 29 नवंबर को जिले के सभी प्रखंडों पर गांव-गांव का दौरा कर ग्रामीण उपभोक्ताओं से संपर्क स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों से वंचित छात्रों के लिए चलेगी विशेष कक्षा। 25 से 30 बच्चों का होगा नामांकन। राज्य के आउट ऑफ स्कूल ऑफ ड्रॉप आउट बच्चों के लिए विशेष कक्षा 1 दिसंबर से संचालित होगी। इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों को पत्र भेजा है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं, जो सेतु गाइड केंद्र कहलाएंगे। यहाँ 25 से 30 बच्चों का नामांकन होगा और इनका संचालन 3 से 9 माह तक के लिए होगा। इसके बाद बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराया जाएगा। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं और झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। शराबबंदी कानून पर लालू यादव के विधायक का आरोप, सीएम नीतीश कुमार करते हैं नशे का सेवन। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक राजवंशी महतो ने कहा कि बिहार में शराबबंदी करने की क्या जरूरत है। शराब पीकर लोग मर रहे हैं, शराब को गांव-गांव में खुलना देना चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार में गांव-गांव में शराब बिकती थी। महतो ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेते हुए कहा कि वो खुद भी नशे सेवन करते हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री से सिसोदिया ने कहा 250 स्कूलों की लिस्ट जारी की है, आप भी जारी करें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12वीं कक्षा तक के ऐसे 250 सरकारी स्कूलों की लिस्ट जारी की है, जहां पिछले 5 वर्षों में विभिन्न सेगमेंट पर काम हुआ है। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री भी शाम तक उन 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करेंगे जहाँ 5 वर्षों में काम हुआ है। जेडीयू ने दिया जवाब। आरजेडी विधायक ने कहा, सीएम नीतीश गांजा पीकर चिल्लाते हैं। आरजेडी के विधायक राजवंशी महतो ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा, मुख्यमंत्री जी खुलेआम गांजा पीते हैं, गांजा पीकर वे चिल्लाते हैं, जबकि प्रदेश में गांजा सेवन प्रतिबंध है। इस पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, वह चरवाहा विद्यालय से राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करे हैं। सजा याफ्ता भ्रष्टाचारी की भाषाई विकृत स्वाभाविक और आपको लज्जा नहीं आती है। गंभीर को तीसरी बार मिली जान से मारने की धमकी, कहा गया पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पुलिस के मुताबिक पूर्व क्रिकेटर व सांसद गौतम गंभीर ने आरोप लगाया है कि उन्हें 6 दिन में तीसरी बार ISIS कश्मीर से जान से मारने की धमकी मिली है। ईमेल में कथित तौर पर कहा गया कि आपकी दिल्ली पुलिस और श्वेता चौहान कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारे जासूस पुलिस में भी है, आपके बारे में पूरी जानकारी मिल रही है। सीएम शिवराज ने कहा, एमपी में पिछले 1 महीने में विदेश से आए सभी लोगों को कोविड-19 जांच होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नए कोविड-19 वेरिएंट के मद्देनजर सरकार ने पिछले 1 महीने में विदेश से आए सभी लोगों को कोविड-19 जांच का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई संदिग्ध मरीज मिलता है तो उसे आइसोलेशन में रखा जाएगा। बकौल सीएम, स्कूल सोमवार से केवल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। मेघालय सीएम ने सीटीओ वाले गांव द्वारा पीएम के लिए बनाई गई धुन शेयर की। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कोंगथोंग गांव के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में बनाई गई विशेष धुन शेयर की है। कोंगथोंग सीटीओ वाले गांव के रूप में प्रसिद्ध है, जहां हर शख्स को एक विशेष धुन से पहचाना जाता है। पीएम ने भी इसे लेकर लिखा है, इस प्रकार के सम्मान के लिए कोंगथोंग का आभारी हूँ। यूपी के सीएम ने कहा, यूपी टीईटी के लिए अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। 28 नवंबर को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से यह परीक्षा दोबारा होगी।
किसी अभ्यर्थी से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा परीक्षार्थियों को आने जाने के लिए यूपी परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में वाहन की ट्रक से भिड़ंत में 18 लोगों की मौत, 5 घायल। नदिया में शनिवार की रात एक सड़क दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। बकौल रिपोर्ट्स उत्तर 24 परगना के बगदा से 100 को लेकर 20 से अधिक लोग मेडाडोर से नवदीप श्मशान घाट की ओर जा रहे थे और इस दौरान वाहन सड़क के किनारे खड़े थे, ट्रक से टकरा गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा भारत रहना है तो भारत को हिंदू रहना ही पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा आप देखेंगे कि हिंदू की संख्या और शक्ति कम हुई है या हिंदुत्व का भाव कम हो गया है। उन्होंने कहा हिंदू और भारत अलग नहीं हो सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को हिंदू रहना ही पड़ेगा और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को अखंड बनाना ही पड़ेगा। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 दिसंबर तक के लिए बारिश की चेतावनी। आईएमडी के मुताबिक 27-29 दिसंबर के बीच तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के हिस्सों में और 27-28 नवंबर को आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय इलाकों में अत्यधिक बारिश की आशंका जताई गई थी। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में 30 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 30 नवंबर से 1 दिसंबर की भारी बारिश की आशंका है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।